लोग सोचते हैं लोन लिए बिना कुछ बड़ा हासिल नहीं हो सकता, पर मैं कहता हूं समझदारी से चलो तो हर सपना बिना कर्ज से पूरा हो सकता है। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि नई कार, नया घर या विदेश यात्रा सिर्फ लोन लेकर ही संभव है? तो आज मैं आपको एक ऐसा 7 स्टेप फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप बिना ईएमआई, बिना टेंशन, बिना ब्याज के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवाजी शिंदे और मेरा मिशन है हर भारतीय परिवार को वित्तीय आजादी की ओर ले जाना। क्योंकि अगर आप अपने पैसों को काम करना सिखा देते हैं तो आपको जिंदगी भर किसी बैंक या लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सपनों के बिना लोन पूरा करने का 7 स्टेप फॉर्मूला, जो आपकी सोच बदल देगा और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नई दिशा देगा। स्टेप 1, सपना तय करो, रकम नहीं। सबसे पहले अपने मन में साफ करो, क्या आप चाहते हो? कार, घर या विदेश यात्रा? लोग गलती यही करते हैं कि कितना खर्च आएगा, वहां से शुरू करते हैं, जबकि सही शुरुआत है मुझे कब तक चाहिए और क्यों चाहिए। तो लिखिए, मुझे 5 साल में 10 लाख की एसयूवी लेनी है। बस अब आपका सपना एक फाइनेंशियल गोल बन गया, क्योंकि बिना रिटर्न गोल के कोई भी सपना सिर्फ विश रह जाता है। स्टेप 2, ईएमआई नहीं एसआईपी बनाओ। अगर ईएमआई 20,000 रुपए होती है तो सोचो, क्या आप हर महीने 20,000 रुपए बचत कर सकते हैं? अगर हां, तो वही रकम एसआईपी में लगाओ। 20,000 रुपए हर महीने के 5 साल तक 12% रिटर्न वाले फंड में डाल दीजिए। आपके 12 लाख से ज्यादा बन जाएंगे और अब बिना किसी बैंक के आप खुद के बैंकर बन गए। याद रखिए, ईएमआई आपको कर्जदार बनाती है, एसआईपी आपको मालिक बनाती है। स्टेप 3, ब्याज देना नहीं, कमाना सीखो। बैंक आपको लोन पर, आपने यदि लोन ले लिया तो उस पर 10 to 11% ब्याज चार्ज करती है और आपके ही पैसे पर आपको कितना देती है? 4% देती है। मतलब बैंक समझदार है तो आपको भी बनना है समझदार। अगर आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 10 to 15% रिटर्न ले आते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा ही आपकी अगली बड़ी खरीदारी कर देगा। इंटरेस्ट देना नहीं है, इंटरेस्ट कमाना सीखो। यही अमीरी का राज है। स्टेप 4, 70-20-10 का नियम बनाओ। हर महीने की सैलरी का प्लान बनाओ। 70% खर्चों के लिए, अपने नीड्स के लिए, सब ज्यादा से ज्यादा 20% बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए और 10% अपने सपनों के लिए। अब ये 10% हर महीने ड्रीम फंड में डाल दीजिए। 5 साल बाद देखना, कार ही नहीं, आत्मविश्वास भी अपने पैसे से खरीद पाओगे। जब आप अपने पैसों पर कंट्रोल करते हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। 5वां स्टेप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लोन लेने वाला कहता है जब पैसे आएंगे तब देखेंगे, पर निवेश करने वाला कहता है मैं अभी से तैयारी करता हूं। डिसिप्लिन मतलब हर महीने ऑटो इन्वेस्टमेंट सेट करो, लालच को कंट्रोल करो और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो। इंपल्स कंट्रोल सीखो, क्योंकि छोटी छोटी अनियोजित खरीदारी ही बड़े सपनों में देरी करती है। 6 स्टेप, नॉलेज ही पावर है। लोग लोन के कागज पढ़े बिना साइन कर देते हैं, पर निवेश के फॉर्म पढ़ने में डरते हैं। अंतर यही से शुरू होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी हमें। एसआईपी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स, इन सब का बेसिक समझो, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो कोई दूसरा आपके पैसे से कमाएगा। नॉलेज में किया गया निवेश सबसे बड़ा असेट होता है। और 7वां स्टेप, गाइडेंस लो और एक्शन करो। सबसे जरूरी कदम है ये, एक्शन।
क्योंकि बिना एक्शन के हर प्लान सिर्फ नोटबुक में रह जाता है। आपके लिए मैंने खास लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए और मैं या मेरी टीम आपसे बात करेगी। आपका ड्रीम फंड प्लान बनाएंगे जिससे आप बिना लोन बिना टेंशन अपने सपने पूरे कर सके। दोस्तों, लोन लेकर जीने वाला हमेशा ब्याज चुकाते हैं, पर जो लोग प्लानिंग से जीते हैं वही ब्याज कमाते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अगली बार ईएमआई भरेंगे या एसआईपी से सपना खरीदेंगे? एसआईपी के साथ साथ इंश्योरेंस भी फ्री रहता है कोई कोई योजनाओं में। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कोच शिवाजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं बिना लोन के अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, ताकि मैं जान सकूं आप इस मिशन में मेरे साथ हैं, ताकि हम सब साथ मिलकर आपका ड्रीम फ्रीडम प्लान तैयार करें। मैं हूं कोच शिवाजी और मैं समृद्ध भारत मिशन के तहत 2030 तक 10,000 परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के मिशन पर काम कर रहा हूं, ताकि हर परिवार अपने रिटायरमेंट लाइफ हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीली जी सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रामकृष्ण हरि।